हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 2020 ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि आप लोगों ने कमेंट करके बोला भी था कि सर मंडे को जो है सॉल्व करवा दीजिएगा। तो ये देखिए आपके सामने जो है स्क्रीन पर है 2020 का क्वेश्चन पेपर। अब आप लोग देखकर खुद ही पता चल जाएगा कि 2020 का जो पेपर था वो किस लेवल का पेपर था। ठीक है, 2020 में जो आपके टोटल 7 सेट बने थे उसमें से 6 सेट जो है नॉर्मल पेपर थे। ठीक है, 6 सेट तो ठीक थे, लेकिन उसमें से एक सेट ऐसा था जो थोड़ा सा उन्हीं बच्चों के लिए इजी था जो रियली में ढंग से पढ़ते थे। अब ढंग से पढ़ने का मतलब है जो न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें जिनको अच्छे से क्लियर था वो पेपर उनके लिए बहुत इजी था, क्योंकि 7वां सेट जो आपका बना था वो पूरी तरीके से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बेस्ड जो है पेपर बना था। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर फिजिक्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो थ्योरी के साथ साथ आपको जो है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी करना बहुत ही मस्ट है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको A to Z न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सारी चीज़ें 1 by 1 करके बहुत ही अच्छे से क्लियर करके समझाया जाएगा। ठीक है, अभी तो आपके पास जो है थोड़ा सा टाइम है का मतलब आपका 9 अक्टूबर चल रहा। ठीक है, तो इस अक्टूबर के लास्ट तक या बहुत ज़्यादा नवंबर में अगर मान लीजिए हम एंट्री भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा 10 से 15 नवंबर तक ठीक है आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और देख ही रहे हैं आपका बाकी चीज़ें भी, क्वेश्चन पेपर ये सब बीच बीच में हम करवा ही दे रहे हैं। तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा तो ये चीज़ें जो है आपकी कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, कंटिन्यू केवल प्रैक्टिस लो, डेली प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पीय से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका पहला ऑप्शन है, देखिए वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, वेग है। और दूसरा ऑप्शन जो है आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन आयाम है। तो स्टूडेंट अभी ये रिसेंट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, जो चैप्टर नंबर 10 हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा आपका तरंग दैर्ध्य है और चौथा जो आपका है वो आपकी आवृत्ति है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम यानी वायु जल में एंट्री कर रहा है तो बाकी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन इसमें से कोई एक चीज स्टूडेंट ऐसा है जो आपका नहीं बदलता है। और वो क्या चीज है, जैसे मान लीजिए जो चैप्टर हम आपको तरंग प्रकाश की पढ़ा रहे हैं उसमें हमने प्रकाश को किस रूप में लिया है, तरंग के रूप में, यानी इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है वहां पे इसका फिगर हमने जो है बनाया है, इस तरीके से हमने लिया है प्रकाश को, जहां पे ये इसकी क्या होती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है, और ये इसका क्या होता है, आयाम होता है। ठीक है, तो आयाम तो माध्यम चेंज होने पर इसका आयाम भी चेंज हो जाता है, और दूसरी बात जो सबसे पहले दिया है वेग, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल फ्रीक्वेंसी आपकी, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है केवल यही नहीं बदलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर 4 होगा। क्या होगा, आंसर नंबर 4। मेरा एक काम ये भी है कि जो भी आंसर सही हो रहा है, ठीक है, क्यों सही हो रहा है वो उसको भी एक्सप्लेन करना। अब ये नहीं कि बहुविकल्पीय है, 4 ऑप्शन देखे ये सही होगा, अगला देखे ये सही होगा, ऐसे करने से ये तो फिर रटने वाला काम हो, क्यों हो रहा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है, जो भी घटनाएं आपके सामने हो रही हैं वो आपको डेली जो है डेली लाइफ से जुड़ी हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ पहला। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, पीएन संधि डायोड में औक्षय में होते हैं। तो खैर अभी ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, चलिए बता देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पीएन संधि का जो डायोड है, ठीक है, पीएन संधि इस तरीके से आपका ये डायोड होता है, एक तरफ पी होता है एक तरफ एन, यहाँ पी होता है यहाँ पे एन। ठीक है, ये आपका पीएन हो गया इस तरीके से।
पी में जो है आपके क्या होते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में आपके कोटर होते हैं यानी कि होल होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें बहुसंख्यक जो है पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल होते हैं, और इसमें जो है बहुसंख्यक क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ होल को जो है कोटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन दिया है, यह है पीएन संधि का, पीएन संधि के डायोड, ये आपका अवक्षय प्रत है, डिप्लेशन लेयर जिसको बोलते हैं, क्या, अवक्षय प्रत। तो यही आपसे पूछा है कि पीएन संधि के अवक्षय प्रत में क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका केवल कोटर, केवल कोटर, और दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट आपका केवल इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, केवल इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा इजी है इसको समझना, इसीलिए बता दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसमें ज्यादा डीप जाना होता तो इसको हम स्किप करवा देते और फिर जब इस चैप्टर को पढ़ाते तब वहां बताते, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझना इजी है इसलिए यहां करवा दे रहे हैं। तीसरा आपका है कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों, कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपका ना तो कोटर और ना तो इलेक्ट्रॉन। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा गैस मारिए कौन सा सही होगा। और ना तो, खैर आप लोगों को इसके बारे में अभी ये चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है, तो हो सकता है कि क्या गैस भी नहीं सही से आ रहा होगा कि क्या गैस करें, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फिगर से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा। इधर आपके क्या होते हैं, कोटर, इधर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब बात कर रहा है अवक्षय प्रत पे, तो अवक्षय प्रत पे जो भी कोटर और इलेक्ट्रॉन है वो इस रीजन में है, ठीक है, इस रीजन में है, और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इस रीजन में। तो अवक्षय प्रत पर क्या है, अवक्षय प्रत पर आपका कुछ भी नहीं है, ना तो कोटर है और ना ही इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जस्ते की सतह से, ये भी क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट चैप्टर का है, इसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा समझना आसान है तो समझा दे रहे हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, वो भी जो है चैप्टर नंबर 14 का है, लेकिन उसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, तो उसको स्किप करवा देंगे। फिलहाल जो है हम लोग गा को देख लेते हैं। कह रहा जस्ते, क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अधिक प्रभावी होगा। तो देखो कोई भी धातु अगर है, ठीक है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित यानी प्रकाश जो है उस पर हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की अगर प्रकाश डालें तो उस धातु के पृष्ठ से क्या होती है, या एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश डालें तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, ठीक है। और वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा वो हमारा कार्यफलन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे धातु की जगह आपको सीधे सीधे जस्ते की बात किया है कि जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए कौन सा अधिक विकिरण प्रभावी होगा। पहला सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। तो भाई विकिरण वही प्रभावी होगा जिसकी ऊर्जा जो है मैक्सिमम होगी या अधिक होगी, क्योंकि जितने ज्यादा कार्यफलन यानी कि ऊर्जा अधिक होगा उतने सही से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो अब ये 4 हम ऑप्शन आपके पास लिख रहे हैं, अब आप लोग इसमें से देख के बताइए कि कौन सा विकिरण जो है सही पड़ेगा, यानी किसकी जो है कार्यफलन यानी ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है। और रक्त प्रकाश, और फिर उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 4 है पराबैंगनी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। तो स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है या कार्यफलन जो सबसे ज्यादा है वो आपके पराबैंगनी का है यानी अल्ट्रा वायलेट का है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो है पराबैंगनी होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, घ है, पीएनपी व एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार में धारा प्रवाहित होता है। अब पीएनपी और एनपीएन में कोटर की वजह से होता है कि
होल की वजह से होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें आधार में पूछा है तो इसका बेस आधार सब डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। काफी ज्यादा डीप इसमें जाना पड़ेगा तब जाके आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप किया जाए, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसको वहां से जो है अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ है एयर में 6400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जल में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी जबकि इसका अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया 4/3 और आपसे जल में तरंगदैर्घ्य आपसे पूछा, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपसे पूछा। तो हम लोग एक सिंपली फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, लेमडा ए अपान यानी एयर अपान तरंगदैर्घ्य, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, इसमें जो है वैल्यू को पुट करो और आंसर ले लो। वैल्यू कितनी है 6400 एंगस्ट्रॉम, एन की वैल्यू 4/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 64 गुणे 6400 है ना, हाँ, गुणे 3/4, 4 चौक 16, 16 तियां 48, ठीक है, 4800 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी जो है तरंगदैर्घ्य निकल के आ गई। आपका ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही है, पहला ऑप्शन है 6400 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन है 5800 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन आपका 4800 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ही आपका सही है और पांचवा 5000 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अंगा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है 4, ठीक है। ये जो है प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है, ठीक है। किस चैप्टर का है, प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट, करंट कितना दे रहा है 80 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में बदल लेंगे तो 80 गुणे 10 घात -3 एम्पियर, ठीक है। पूछ रहा है कुंडली का प्रेरित प्रतिघात कितना होगा। तो कुंडली का प्रेरित प्रतिघात जो एक्सएल होता है वो होता है आपका ओमेगा एल, ठीक है। और हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, I0 = B/ओमेगा एल, ठीक है। तो ओमेगा एल का मतलब होता है एक्सएल और यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यही वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ओमेगा एल = कितना हो जाएगा V/I, ठीक है, V/I। ये आपका क्या है, यही एक्सएल है, यही आपका प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/I की वैल्यू 80 और गुणे 10 घात -3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यानी आया 2, ठीक है। तो आपका आया 1/2 गुणे 10 घात -3, नीचे है ऊपर जाएगा 10 घात +3 हो जाएगा। और 10 घात 3 का मतलब क्या होता है 1000, कितना होता है स्टूडेंट 1000। तो 1000/2 भाग करेंगे कितना आ जाएगा 500 ओम, कितना आएगा ओम, क्यों, क्योंकि बी और आई का अनुपात हमेशा क्या होता है, एक ओम का नियम ही तो है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और प्रेरण प्रतिघात भी आपका एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। ये जो है चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, पहले ही दिया है 500 ओम, तो यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले खंड की तरफ, ठीक है। खंड आ आपका हो गया, बा की तरफ बढ़ा जाए तो खंड बा जो है आपका अति लघु उत्तरीय यानी 1-1 नंबर का प्रश्न है, 1-1 नंबर का जो है क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं यार, वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर में है बच्चों को जो है आप खंड बा का पेपर दिखाइए, खंड बा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे खंड बा का क्वेश्चन आ गया। चलिए जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे है खंड बा का पहला यानी का वाला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कुछ आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ के नाम दिए गए हैं, जैसा कि पहला दिया गया है पारा यानी कि Hg, ठीक है।
दूसरा आपको दिया गया है कोबाल्ट, CO। तीसरा आपको दिया है एल्युमिनियम, ठीक है, Al। और चौथा जो आपको दिया गया है बिस्मथ, क्या है, बिस्मथ, Bi। इसमें से पूछ रहा प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो जो इसमें से आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, पहला तो आपका पारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, और जो निकिल है, सॉरी, आपका ये जो कोबाल्ट है, ठीक है, ये आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। कैसा है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। और जो आपका एल्युमिनियम है, ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, और बिस्मथ भी आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो आपसे पूछा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं इसमें, तो पहला आपका पारा हो गया, दूसरा आपका बिस्मथ हो गया, यही दोनों आपके क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। बाकी कोबाल्ट जो है आपका लौह चुंबकीय है, और एल्युमिनियम जो है आपका अनुचुंबकीय है, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 5 के चुंबकत्व एवं द्रव्य का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर खा की तरफ, ठीक है। तो खंडवा का खा देखा जाए, इसमें पूछ रहा है कि 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं है, इस चैप्टर को, और ये क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर के जस्ट बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर वहां इसको डिस्कस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गा, सब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखते जाइए। गा है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय हर किसी को पता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपकी गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट, यानी कि केवल आप कथन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कथन लिखेंगे। और गॉस की प्रमेय का कथन क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। फाई इक्वल टू कुल आवेश बटे ε0, ठीक है। यानी कि फाई इक्वल टू Q/ε0, यही आपके गॉस का नियम। क्लियर, 1 नंबर आसानी से आपको मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर विचार किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए जो है स्टूडेंट, हम सोच रहे थे सिलेबस खत्म हो जाए तब पेपर डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे ही क्वेश्चन बीच बीच में छूटता रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग भी बोले कि नहीं सर, जितना पढ़ाए हैं उसको करवा दीजिए, बाकी जो नहीं पढ़ाया गया उसको जो है छोड़ दीजिए। तो देखिए वैसे ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ा दिया जाएगा तो फिर एक बार इसको करवा देंगे, ठीक है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव में अस्तब्ध विभव क्या है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जान ही रहे हो कि क्या है, किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होने लगते हैं तो वो सारी घटनाएं जो है। अब प्रकाश अस्तब्ध विभव क्या है, यानी वो पोटेंशियल जिस पे ये घटना रुक जाए, ठीक है, जिस पे ये घटना रुक जाए वही अस्तब्ध स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अस्तब्ध विभव है। लेकिन इसको भी जो हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ इसको जो है डिटेल में नहीं जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा और भी इससे प्रीवियस चीज़ें रिलेट करेंगे, तो काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, तब जाके ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें जो है को रिलेट करती हैं ना। जब तक प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या उसको नहीं समझोगे तब तक ये घटना कहाँ समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी कि आपके परमाणु का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है परमाणु का। तो इसको भी हम लोग कल डिस्कस किया जाएगा, सॉरी कल नहीं, जब पढ़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है ये आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है पढ़ाए। पूछा है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो व्यतिकरण से क्या समझते हैं स्टूडेंट, तो
तो व्यतिकरण की परिभाषा हम नहीं बताने वाले हैं स्टूडेंट, अभी रिसेंटली में मैंने पढ़ाया है। तो जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं इसकी परिभाषा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में है, ठीक है। तो जितने भी लोग स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के कहने पर ही जो है हम पेपर सॉल्व, और अदरवाइज हम पेपर जो है सिलेबस के बाद सोचे थे सॉल्व करवाने के लिए। तो आप लोगों के कहने पे हम पेपर आपका सॉल्व करवा रहे हैं। तो अब मैं भी आप लोगों से कुछ कह रहा हूं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को नहीं भी पता है तो आप पढ़ लीजिए फिर कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट सब कीजिए, ठीक है। हर किसी को कमेंट करना है। अगर हर कोई कमेंट नहीं करेगा तो फिर समझ लेना स्टूडेंट, जो आप लोग जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं फिर हम रिप्लाई देना बंद कर देंगे। हमें जितने लोग कमेंट डेली करते हैं हम सबका नाम जानते हैं, ठीक है। और अगर आंसर आप लोगों का नहीं आया तो जो हम कमेंट्स में रिप्लाई देते हैं फिर रिप्लाई देना बंद कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे अच्छे से। चलिए तो खंड खा का अगले खंड, ठीक है, बा सा का क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका सा है, यानी क्वेश्चन 2 नंबर का है। और एक क्वेश्चन और है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस पर आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। ये गोलाकार आपका संधारित्र है इस तरीके से, जिसकी त्रिज्या दी हुई है 9 सेंटीमीटर। R बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। तो तुरंत इसको मीटर में बनाओ। R बराबर 9 × 10 घात -2 मीटर, ठीक है। और गोलीय संधारित्र की जो संधारिता होती है C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। तो आप खटाक से आप वैल्यू निकालो, ठीक है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 × 10 घात 9, ठीक है। तो 4 पाई की कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10 घात 9। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप रखेंगे 1/9 × 10 की पावर 9। आर की वैल्यू आपको दी हुई है 9 × 10 घात कितना -2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, -9 -2 10 घात -11, ठीक है। ये आपका जो है धारिता आपकी निकल के आ गई। और इस पर आपसे ये भी पूछा है कि इस पर आवेश की गणना कीजिए। मात्रक आप इसका लिख लीजिए, कूलाम बटे वोल्ट भी होगा, ठीक है, कूलाम बटे वोल्ट। ये आपके संधारित्र। C बराबर क्या फार्मूला होता है Q/B। और आपसे पूछा क्या है आवेश, Q का मान पूछा तो Q = क्या हो जाएगा C × V। C आपने यहाँ निकाला है 10 घात -11 गुणे विभव आपको दे दिया है, कितना विभव दिया है भाई 1000, ठीक है। 1 2 3 0 है तो 3 पावर कम हो जाएगी, तो 10 घात -8 कूलाम इस पर जो है आवेश होगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया। 2 नंबर आपको इतने में मिल गया। कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट से भी कम समय लगा है भाई। हम आपको समझाएं इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन अगर आप इसको खुद से करेंगे टाइम कम लगेगा। चलिए आज के इस पेपर का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जो है बाद में सॉल्व किया जाएगा। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी डल है, ठीक है। हालांकि आप लोगों को फील नहीं हो रहा होगा कि तबीयत मेरी डल है, लेकिन थोड़ा सा पेट में दर्द है सुबह से ही। फिर भी हमने कहा आपकी क्लासेज जो है खाली ना जाए, हम आपकी क्लास ले लेते हैं, तो इसलिए जो है इतना एफर्ट कर दिए हैं। चलिए एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा है संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस तरीके का आपका डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, और एक संधारित्र लगा हुआ है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा आपको निकालनी है। ओके स्टूडेंट, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी आपके चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 जो है आपको पढ़ाया गया है, तो इसलिए जो इसको करना जरूरी है, कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है, देखिए आप क्वेश्चन आपके सामने है, आपको कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं है।
हाँ स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि आपके स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं। आपके स्कूल जो है ओपन हो चुके हैं, और वैसे भी आई थिंक आपको स्कूल जाने की, ठीक है, स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके डाउट्स जो भी है हम क्लियर करते ही हैं। और अगर कोई डाउट आपके पास है भी तो आप लोग जो है जा सकते हैं। स्कूल, कोचिंग, सब कुछ जो है आज से आपका ओपन हो चुका है। और मान लीजिए अगर आप स्कूल जाते भी हैं और आपके स्कूल में फिर से चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाया जा रहा है, तो फिर तो हमको नहीं लगता जाने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, क्या फार्मूला होता है? संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CB²। ठीक है, ये आपके संचित ऊर्जा C का फार्मूला होता है। और C की वैल्यू तो आपको दी हुई है, लेकिन B नहीं दिया हुआ, B नहीं दिया हुआ। B की जगह हमें क्या दिया हुआ? धारा दिया हुआ है और R दिया हुआ है, यानी I दिया हुआ है, और फुटकर में, चिल्लर में R दिया हुआ। तो चिल्लर को बटोर लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, ये तीनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो टोटल R कितना हो गया? I बराबर 2 एम्पियर है, और टोटल R बराबर आपका कितना हो गया? 3 2 5 5 10। ठीक है, और ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट? V इक्वल टू I R, V इक्वल टू I R। तो I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 10, कितनी हो गई? 20। B की वैल्यू निकल आई 20। अब इसमें वैल्यू उठा के रखो, हाफ। C की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो है तो 10 घात माइनस 6 फैरड, तो 2 गुणे 10 घात माइनस 6 गुणे V², यानी इसका वर्ग, 20 का वर्ग करोगे 20 विषयम कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 2। ठीक है, आंसर आपका आ गया 4 इंटू 1 2, 10 की पावर 2 पॉजिटिव होगा, तो यानी 2 यहां पे कम हो जाएगा, -4। ऊर्जा है तो भाई जूल लिख लो। ठीक है, या अगर आपको मात्रक नहीं पता है तो C का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। इसका मात्रक वोल्ट, कूलाम वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं मात्रक में कूलाम वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, कूलाम वोल्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो सभी लोग, आई होप आप लोगों, सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके रिक्वायरमेंट की वीडियो थी। ठीक है, तो अब जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को स्टूडेंट, फटाफट लाइक कर दीजिए। और जिसको भी आज के इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपके ये मन में सवाल ये होगा, हमें पता है कि सर PDF, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF है वो आपको कुछ ही दिनों में ऐप पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, हाँ PDF हम दे देंगे, तो जो आपका पेपर है इसका PDF जो है हम आपको दे देंगे ऐप पर। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।